My dear children, we are going to read SST of class 7th. You open your chapter number 5th in history, architecture as power, the fort and sacred places. तो स्थापत्य कला आर्किटेक्चर कहलाता है। इस पावर हमारी शक्ति के रूप में है। उसमें सम्मिलित हैं द फोर्ट, किले इत्यादि, एंड सेक्रेड प्लेसेस, और जो पवित्र स्थान हैं उनको इसमें शामिल इंक्लूड किया गया है। यू लिसन टुवर्ड्स योर बुक, आई एम रीडिंग एंड यू लिसन टू मी। यू लिसन सच द वर्ड विच आई एम रीडिंग एंड प्रोनाउंस इट। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ रिच हेरिटेज। हमारा भारतवर्ष एक समृद्ध विरासत वाला देश है। हेरिटेज कहलाती है अपनी विरासत, जो हमारे स्थापत्य जो प्रतिमान हैं, मूल्य हैं, चाहे वो बिल्डिंग के रूप में हो, चाहे अच्छे आचार विचारों के रूप में, अर्थात किसी भी बहुमूल्य जो हमें सहेज कर रखना चाहिए अपनी विरासत, उसके रूप में वो हेरिटेज कहलाता है। वंस अगेन, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ रिच हेरिटेज। Various types of monuments, architectures are scattered all over the country. तो विभिन्न प्रकार के जो स्मारक हैं, मोनूमेंट्स कहलाते हैं, आर्किटेक्चर और स्थापत्य कलाएं, ये और स्केटर्ड है ना, बिखरी हुई हैं ऑल ओवर द कंट्री, सारे देश में, हमारे सारे संपूर्ण देश में विभिन्न किस्म की स्मारक और स्थापत्य कलाएं फैली हुई हैं। They include the temple, forts, palaces, gardens and waterworks. उनमें शामिल होते हैं हमारे मंदिर, शामिल हो जाते हैं फोर्ट्स अर्थात हमारे किले शामिल हो जाते हैं, पैलेसेस राजमहल शामिल हो जाते हैं, गार्डन्स बगीचे, और वाटरवर्क्स इत्यादि इसमें शामिल हो जाता है। द स्टाइल ऑफ द मैन्युफैक्चर एंड द मटेरियल्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग देम वर डिफरेंट। जो इनके जो मोनूमेंट्स जो स्मारक हैं हमारे देश में, तो उनकी जो शैली है, जो जिनके निर्माण में जिस शैली का प्रयोग किया गया है और पदार्थ जो उपयोग किए गए हैं, वो अलग किस्म के हैं। दीज स्पेसिमेन वर बिल्ट बाय बोथ इंडियन एंड वेल एज फॉरेन क्राफ्ट्समैन। ये जो हमारे नमूने हैं वर्बियोल्ट बनाए गए थे बोथ इंडियन एंड एज वेल एज द फॉरेन क्राफ्ट्समैन। जो हमारे ललित कला वाले जो विदेशी लोग थे, कारीगर थे, उनके द्वारा भी और भारतीय कारीगरों के द्वारा भी उतनी अच्छी तरीके से इनको प्रस्तुत किया गया है, इनका निर्माण किया गया है। अ फाइन सिंथेसिस ऑफ द एंशिएंट इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप and Indian architecture can be found in these structures. इन संरचनाओं में एक सुंदरतम रूप से भारतीय स्थापत्य कलाएं प्राप्त की जा सकती हैं, और इसके साथ साथ में हमारे जो क्राफ्ट ललित कलाओं का जो योगदान था, उनका निर्माण था, ललित कलाओं का प्रयोग था, इनमें देखा जा सकता है। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड आर्किटेक्चर वाज ए फ्लोरिशिंग एक्टिविटी। तो मध्य युग में के समय अवधि के दौरान जी स्थापत्य कला जो थी, वह फ्लोरिशिंग एक्टिविटी, एक फलता फूलता हुआ क्रियाकलाप था। ऑल द रूलर ऑफ द मेडिवल पीरियड बिल्ड सीक्रेट एज वेल एज द सेक्युलर मॉन्यूमेंट्स। जो मध्ययुगीन जो प्रशासक थे, शासक थे, उन्होंने मध्ययुग में के दौरान बिल्ड सेक्रेट पवित्र स्थानों को ही उतनी अच्छी तरह से बनवाया, जितना कि उन्होंने जो सेकुलर मोन्यूमेंट्स होते हैं, जो धर्मनिरपेक्ष जो स्मारक हैं, उनको भी बनवाया। दीज आर्किटेक्चर्स मोन्यूमेंट्स गिव्स अस अ वाइवर्ड पिक्चर्स। ये जो हमारी स्थापत्य कलाएं हैं और स्मारक हैं, वो हमें एक विविध तस्वीर प्रस्तुत करती हैं ऑफ द डायनेस्टीज दे रिप्रेजेंट्स। जिन साम्राज्यों को प्रस्तुत करते थे, उसकी विविध कलाओं में विविध हमारी तस्वीरों को प्रस्तुत करते हैं। These architectures monuments can be classified into two groups. इन हम स्मारकों को
दो ग्रुपों में, दो वर्गों में, दो ग्रुपों में विभाजित कर समूह में कर सकते हैं। पहला तो है सीक्रेट मॉन्यूमेंट्स। सीक्रेट मॉन्यूमेंट्स पवित्र वो स्मारक होते हैं जैसे कि लाइक टेम्पल्स, मॉस्कस, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, तो ये पवित्र जो स्मारक कहलाते हैं। और सेकंड बी इसका है सेकुलर मॉन्यूमेंट। तो सेकुलर मॉन्यूमेंट्स लाइक फोर्ट्स, पैलेसेस एंड टावर्स, टॉम्ब है, मस्जिद है। तो मस्जिद तो अपना आ जाता है किसमें, ए में, सेक्रेट में। और जो तटस्थ, जो धर्मनिरपेक्ष जो स्मारक हैं उनमें फोर्ट्स, पैलेसेस और टावर्स, टॉम्ब, लाइक यू हर्ड द नेम ऑफ ताजमहल and red fort, etc. So temple include in the, just like we are discussing here on the first point A, sacred place, temple of जैसे नॉर्थ इंडिया, these temples are built during the 800 to 1200 AD, 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच में बनाया गया। इन विच द टेम्पल ऑफ द ओडिशा and Lingaraj temple are include in this style. The Lingaraj temple, you know about the Lingaraj temple is established in Bhubaneswar. The Sun temple of Konark, temple of Gujarat and Rajasthan, and Tejwal temple of Dilwara ka Tejwal temple. अब second we are discussing here the secular monuments like fort and palaces. तो monumental architecture in the सुल्तानेट पीरियड, ये जो बादशाह हुए हैं मुसलमान बादशाह है 1286-1526 ईस्वी के बीच में, तो उन्होंने दे बिल्ड दीज मोनूमेंट्स लाइक कुतुब मीनार, द टॉम्ब ऑफ द गयासुद्दीन तुगलक एंड अलाई दरवाजा etc. Other famous and architectures like the Tughlaqabad fort, tomb of the Muhammad Shah and Sayyid, tomb of the Sikandar Lodi, garden and monuments and the other structures in अराउंड दिल्ली। दिल्ली शहर के, दिल्ली इज अवर कैपिटल, देन दिल्ली के में स्थित है एंड दिल्ली के इर्द गिर्द भी ये स्थित है। तो द ताजमहल आगरा वी आर डिस्कसिंग, वेरी फाइन बिल्डिंग। द ताजमहल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार की ये बहुत सुंदरतम भवनों में से ताजमहल एक है। इट इज रिकॉर्डेड वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द मेडिवल पीरियड। मध्य युग के 7 आश्चर्यों में से इसको एक आश्चर्य माना जाता है। इट वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल हु डेड इन 1631। 1631 में यह जो बिल्डिंग है, इमारत स्मारक है, यह शाहजहां के द्वारा अपनी बहुत प्रिय जो उनकी बेगम थी, पत्नी थी मुमताज महल, उनकी यादगार में बनाया गया है। और उनकी तो मृत्यु सन 1631 को हो गई थी, ठीक है ना। अब मोर देन 2000 मैन टुक अबाउट द 22 ईयर्स, कम से कम 20,000 लोगों ने लगभग 22 वर्ष इसमें लिए टू कंप्लीट इट, इसको बनाने के लिए। एंड द सम ऑफ द रुपीज 3 crores स्पेंट अपॉन इट्स कंस्ट्रक्शन। और इसके निर्माण में लगभग 3 करोड़ रुपया उस समय, उस जमाने में लगे थे। एंड अदर द मोनूमेंट्स ऑफ जस्ट लाइक मोती मस्जिद एंड द रेड फोर्ट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यू रीड बाय योर ओन सेल्फ। मैंने आपको इन स्मारकों के बारे में बता दिया, आपको अपनी पुस्तक खोल करके और खुद इसको डिटेल में पढ़ना है। इसकी भावभूमि मैंने बता दी, आर्किटेक्चर के बारे में, स्थापत्य कलाओं के बारे में बता दिया। वेरी गुड, थैंक यू।